न्यू ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसकी स्टोरी कैसे होने वाली है और इसकी लेटेस्ट एपिसोड में ऐसे कौन कौन से सीन्स थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे और ऐसे कौन कौन से सीन्स थे जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थे, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो इस ड्रामे का स्टार्ट नहायत ही स्लो हुआ कि जहां इन्होंने ड्रामे के हीरो को ही थर्ड एपिसोड में दिखाया, बट शुक्र है थर्ड में दिखाया तो सही। एक लाइक तो बनता है कि जहां मैंने आपको बिल्कुल सही अंदाजा लगाकर अपडेट किया था कि सावल पिया के बाप से पंगे नहीं लेगा बल्कि इनकी बड़ी प्रोटेक्शन करेगा। लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया कि पिया लोग जिस घर में किराएदार के तौर पर आते हैं उस घर का कोई पंगा चल रहा होता है, बल्कि जिसका ये घर होता है सबसे पहले तो वो किराएदारों से एडवांस वगैरह लेता है, किराया लेता है और सिक्योरिटी वगैरह लेकर बाद में अपने ही गुंडों के थ्रू उनको डराता धमकाता है। वहाँ पर बड़े ही इंटरेस्टिंगली सावल उस सिचुएशन को हैंडल करता है। ऐसे में बड़े मज़े का सीन लगा कि जहाँ सावल का दोस्त कहता है कि ये तो बहुत ही रुके सुके से बंदे हैं कि एक कप चाय का भी ना पूछ सके। चूँकि पिया का बाप पहले भी इस फेस को फेस कर चुका होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि सावल इस मोहल्ले का वो बंदा है जिसकी सब इज्जत तो करते हैं, लेकिन इज्जतदार रेफरेंस से नहीं बल्कि एक गुंडा मुवाली होने के रेफरेंस से। मतलब कि वो इसके चाल चलन से और इसकी कन्वर्सेशन से इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि ये बंदा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है जिससे सब डरते हैं। खैर इसी बेस पर वो सावल को अपने घर ज़्यादा देर नहीं बिठाता और चाय का भी नहीं पूछता, क्योंकि एक इज्जतदार बाप चाहे उसका कैसा भी पास्ट गुजर चुका हो, चाहे वो जुआरी ही क्यों ना हो, वो बाद में जब सही हो जाता है तो सबसे पहले उसी हरकत से नफरत करना शुरू होता है जिस हरकत से कभी उसको नुकसान पहुंचा हो। और यहाँ तो केस भी इतना इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है कि जहाँ पिया का बाप एक जुआरी होता था और वह लास्ट जुए में अपनी बेटी यानी पिया को हार चुका होता था, जिसके डर से एक तो वो जुआ खेलना छोड़ गया और जिस एरिया में वो जुआ खेलता था उस एरिया को भी वो छोड़ गया और तो और ऐसी कंपनी से भी नफरत करना शुरू हो गया जो कंपनी जुए जैसी आदत में लग चुकी हूँ। पिया के बाप की वर्कशॉप पे भी दिखाया है कि कैसे पिया का बाप सावल को ज़्यादा भाव नहीं डालता, क्योंकि उस पॉइंट पे उसको पता लग चुका है कि सावल भी एक जुआरी है। वो अलग बात है कि उसने मेरी इज्जत को बचाया। आगे भी आपको दिखाया जाएगा कि पिया का बाप सावल से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेगा, लेकिन सावल इनकी हर जगह पर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी तरफ पिया यूनिवर्सिटी से वापसी पर देखेगी उन बच्चों को जो खेल कम रहे होंगे बल्कि लड़ ज़्यादा रहे होंगे, तो वो सावल के दोस्त को कहेगी कि इन बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेज दिया करो। ऐसे में सब बच्चे उसके पास पढ़ना शुरू हो जाएंगे और सावल की पिया के साथ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। इन दोनों की किसी ना किसी मामले में आपस में बात होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ से इनकी दोस्ती की जर्नी स्टार्ट होगी। बट ये दोस्ती की जर्नी सिर्फ पिया की तरफ से होगी, सावल की तरफ से ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। पिया का बाप भी जान जाएगा कि बेशक सावल एक गुंडा है लेकिन है बहुत अच्छा इंसान। खैर कुछ सीन्स के बाद आपको दिखाया जाएगा कि पिया जाएगी सावल के पास कुछ देने के लिए और वहाँ पर वो देखेगी कि इस शख्स की कंपनी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि मतलब हर कोई सिगरेट पान और जुआ जैसी गलत आदतों में लगा हुआ है। ऐसे में वो लड़की सोचेगी कि ये लड़का तो मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं है, ये इसको इग्नोर करना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ फिरोज़ खान की पर्सनैलिटी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा डैशिंग दिखाई गई है इस ड्रामे में भी। इसको एक आज़ाद ख्याल और बग़ैर किसी रोक टोक के ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का दिखाया गया कि जैसे इसका बाप हर वक्त इसके आगे पीछे गार्ड्स रखता है। इवन कि वो साइकिलिंग के लिए भी जा रहा है तो वहाँ पर भी उसके गार्ड्स उसके साथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिरोज़ यानी हमारा अली यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और अपने बाप से भी कहता है हमें यहाँ पे खतरा किससे है, क्यों इतने सारे गार्ड्स पीछे लगा रखे। अली यार की इंटरेक्शन पिया के साथ यूनिवर्सिटी में हुई कि जहाँ वो पिया के साथ पहली मुलाकात में उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, फिर वो उससे दोस्ती करेगा, देन प्रपोज वगैरह उस सब की भी आगे चल के आने वाली एपिसोड्स में बात करेंगे। खैर लेटेस्ट एपिसोड्स में जो जो इरिटेटिंग सीन्स थे, जो मुझे लगता है इनको ये सीन्स क्रिएट नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो आप ये देखें, ठीक है यहाँ मान लिया कि सावल की बड़ी दहशत है उसके इलाके में, बट ये सब लल्लू पंजू को ऐसे दिखाने की क्या ज़रूरत थी। औरतों और इन मर्दों की लड़ाई में आप यहाँ औरतों को भी ऐसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। ये मैं कहती हूँ कि जितना ब्लॉकबस्टर ड्रामा जाएगा इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होने की वजह से कहीं इनके ऐसे अनयूजुअल और इरिटेटिंग मोमेंट्स दिखाते दिखाते फ्लॉप ना हो जाए। खैर यहाँ पर अगर आप ऐसे लड़कों को दिखाते जिनकी लुक्स भी गुंडों की तरह लगती तो ज़्यादा अच्छा सीन क्रिएट हो जाता। एक और जगह पर आप ये देखें, आप एटलीस्ट पूछ के लेके जा सकते थे, आपको जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, कि जहाँ हमारी पिया का पेन उसकी दोस्त ले लेती है और इसी गलतफहमी की बेस पर कि मेरा पेन अली यार ने ले लिया, वो वहाँ अली यार के साथ जाके पेन के मुतालिक डिबेट ही करना शुरू हो जाती है कि यार मतलब सीरियसली आप ये सब कुछ क्या दिखा रहे हो।
ये सीन देखते देखते लिटरली मैं खुद भी बोर हो गई थी कि एक पेन जो उस लड़के ने लिया भी नहीं, तुमने जस्ट अपनी गलतफहमी की बेस पर उससे डिबेट करना शुरू कर दी। मोस्ट इरिटेटिंग सीन था ये। खैर, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है और मेरे ख्याल से आप सबको ये ड्रामा देखना भी चाहिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपको इस ड्रामे की क्या समझ आई है और आगे कैसा जाएगा।